हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानो हब। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें वर्ड गिवन है मिसिसिपी एंड हमें परमुटेशन फाइंड आउट करनी है 4 आईज नॉट कम टुगेदर। इस क्वेश्चन में ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी हमने जैसे किया, जैसे कि मंडे, अब इन सब में क्या था ना, मंडे है, उसके अलावा और भी हमने किए, जैसे कि इक्वेशन का किया था हमने एक क्वेश्चन। तो इनमें क्या था, लेटर सारे के सारे डिफरेंट थे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं था। बट मिसिसिपी के केस में क्या है, लेटर्स रिपीट हैं। तो जब लेटर्स रिपीट होते हैं तो उस केस में हम कैसे परमुटेशन फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। मिसिसिपी में टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल लेटर्स हैं इसमें 11। अब इसमें हम देखेंगे, अब देखिए नंबर ऑफ आई। आई हमारा इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 एंड 4। फिर और कौन सा अल्फाबेट रिपीट है इसमें? हमारा एस। नंबर ऑफ एस, एस हमारा कितनी टाइम्स रिपीट है? 1 2 3 एंड 4। नाउ नंबर ऑफ पीज, पी हमारा कितनी बार रिपीट है? 1 एंड 2। तो ये आ गए हमारे टोटल, जो जो अल्फाबेट्स हमारे रिपीट थे वो आ गए। नाउ टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब इस केस में जिसमें अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं, हम उसमें परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले ऊपर आता है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 फैक्टोरियल, एंड जितने जितने टाइम्स जो अल्फाबेट रिपीट है उसका फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ। अगर इसमें सपोज हमारे ये दोनों पी रिपीट नहीं होते तो अपॉन में आता ओनली 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। और अगर इसमें मेरा एम भी एक और रिपीट होता, डबल एम होता, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और लिख देती। इनमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं था, इसलिए हम इसमें नीचे फैक्टोरियल नहीं लगाते थे इक्वेशन और मंडे में। बट मिसिसिपी में वर्ड्स रिपीट हैं, तो इसीलिए अल्फाबेट्स रिपीट हैं, तो हम इसलिए नीचे फैक्टोरियल करके लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 फैक्टोरियल को मैं 4 टाइम्स तक खोल देती हूँ, जिससे कि वो मेरा नीचे से कैंसिल आउट हो जाए। अब मैं इस वाले 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दूंगी और इस वाले 4 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगी 4 3 2 एंड 1। इसको भी मैं ओपन कर दूंगी 2 इंटू 1। अब ये 4 फैक्टोरियल मेरा इससे कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। आप जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो गया एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ गया 3 4 6 5 0। ये मेरे पास आ गई वर्ड मिसिसिपी की परमुटेशन। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, बट मिसिसिपी की ही खाली हमें परमुटेशन नहीं निकालनी थी, इसमें हमें निकालना था 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब ये हम कैसे निकालेंगे? 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमारे पास टोटल परमुटेशन है, टोटल परमुटेशन में से अगर मैं माइनस कर दूं 4 आईज कम टुगेदर, मुझे नॉट कम टुगेदर निकालना है, तो अगर मैं टोटल में से कम टुगेदर माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी। यही तो मुझे फाइंड आउट करना था, 4 आईज कम टुगेदर। अब वो कैसे आएगी? टोटल परमुटेशन में से अगर वो 7 आ रहे हैं, अगर मैं वो माइनस कर दूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे इसमें। ये देखिए, पहले अब मैं फाइंड आउट करूंगी 4 आईज कम टुगेदर। अब 4 आईज कम टुगेदर कैसे आएगा? देखिए, अब मेरे पास मिसिसिपी 11 है, मैंने 11 बॉक्सेस बना लिए, 11 बॉक्सेस बना लिए। इन्होंने बोला कि मुझे चारों के चारों आईज साथ में चाहिए, मींस इन चारों को मुझे एक एज्यूम करना है। सपोज ये 4 फ्रेंड हैं, आई नाम के 4 फ्रेंड हैं। अब ये जहां भी जाते हैं, सपोज एक जना चला गया तो वो सबके लिए चेयर ले लेगा, तो मींस इन सबको हमें एक एज्यूम करना है,
इन सबको हम 1 एज्यूम करके चलेंगे कि भाई इनमें से कोई सा भी एक फ्रेंड पहुंच गया तो सबके लिए चेयर ले लेगा। अब ये सब क्या है, अलग अलग है, इन सबको हमने अलग अलग एज्यूम कर लिया। अब ये चारों चेयर हमने आइज को दे दी कि भाई कोई सा भी एक आई आ गया वो सबके लिए चेयर लेगा, चारों के चारों आई साथ आएंगे, चाहे वो यहाँ पे आए चाहे वो यहाँ पे आए, कहीं पर भी आए तो ये सारे के सारे साथ आएंगे। तो इसके लिए हम परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास अब टोटल कितने आ गए 8 फैक्टोरियल, बट आई तो अलग आ गए पर एस और पी तो अगेन हमारे पास बचा। अब एस मेरा कितनी बार रिपीट है 4 फैक्टोरियल, वो तो आएगा ही क्योंकि एस तो बचा है इनमें, पी भी बचा है तो वो भी मेरा आएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो आ गई इस पूरे की, बट एक कंडीशन और लगेगी इसमें। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आ जाए, अब ये सेकेंड वाला हो सकता है यहाँ पे आ जाए, तो ये चारों भी तो आपस में अरेंजमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। अब नीचे अपॉन में क्या आएगा, क्योंकि सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है आई आई आई, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा नीचे 4 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे पर ये कंडीशन लगेगी। कई बार क्या होता है हम इसमें दे देते हैं कि वोवेल्स कम टुगेदर, तो वोवेल्स अलग अलग होते हैं तो उसमें तो नीचे फैक्टोरियल नहीं आता, पर 4 तो आएगा ही, चारों अगर अलग अलग वोवेल्स होते हैं तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तो आता ही। बट इस केस में हमारे पास क्या है 4 आईज है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 4 तक ओपन करेंगे क्योंकि 4 फैक्टोरियल हमारा नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 आ गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 840। तो 4 आईज कम टुगेदर का आंसर आ गया हमारे पास 840, एंड टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ गई हमारे पास 34650। तो 4 आईज नॉट कम टुगेदर जो कि हमें फाइंड आउट करना था इसमें, वो कैसे आएगा, नॉट कम टुगेदर। अगर हम टोटल परमुटेशन 34650 में से 4 आईज कम टुगेदर माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा 33810 हमारा फाइनल आंसर। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको पूरा रिपीट कर देती हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता ही आता है। इसमें मेनली हमें क्या गिवन था, मिसिसिपी एक वर्ड गिवन था, हमें इसमें परमुटेशन फाइंड आउट करनी थी कि 4 आईज नॉट कम टुगेदर, कि साथ में नहीं आए तो परमुटेशन क्या होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मिसिसिपी वर्ड की परमुटेशन फाइंड की। मैं इस क्वेश्चन को हाफ पोर्शन को भूल गई, मैंने मिसिसिपी की परमुटेशन फाइंड आउट की। अब मिसिसिपी में हमारे लेटर्स रिपीट है, मैंने आपको बताया जब भी लेटर्स रिपीट होते हैं तो उसका हम नीचे फैक्टोरियल करके लिख देते हैं। अब एस 4 टाइम्स रिपीट था 4 फैक्टोरियल आ गया, आई 4 टाइम्स रिपीट था 4 फैक्टोरियल आ गया, पी 2 टाइम्स रिपीट था तो 2 फैक्टोरियल आ गया। इसको सॉल्व करके मेरी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ गई। अब मैं सेकेंड पोर्शन पे आई, 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब नॉट कम टुगेदर मैं कैसे निकालूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 4 आईज टोटल परमुटेशन में से 4 आईज कम टुगेदर माइनस कर दी तो मेरे पास नॉट कम टुगेदर आ गया। अब 4 आईज कम टुगेदर मैं कैसे सॉल्व आउट करूंगी, मैंने इन चारों आईज को 1 एज्यूम कर लिया क्योंकि इनको हमेशा साथ ही आना है, चाहे वो यहाँ आए जहाँ आए यहाँ आए, वो 4 चेयर्स हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे, तो मैंने इन्हें 1 एज्यूम कर लिया। बाकी इनको 1 एज्यूम करके मैंने बाकी सब बॉक्सेस को काउंटिंग दी तो मेरा आ गया 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल आ गया। अब इतने पोर्शन में मेरा एस एंड पी तो अभी भी आ रहा है तो मैंने नीचे लगा दिया 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब बात आई इतने पोर्शन की, अब इसमें मेरे पास 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आईज भी तो आपस में अरेंज होंगे, सपोज ये वाला आई यहाँ आ जाए, ये वाला आई यहाँ आ जाए, तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल। अब सेम अल्फ़ाबेट है तो मैंने नीचे 4 फैक्टोरियल फिर से लगाया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 840। अब टोटल परमुटेशन है 4 आईज कम टुगेदर है, माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 33810। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर्स में ये आता ही आता है, टेस्ट में भी टीचर्स का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।